दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो हम आज इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है तथा इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली आज हम बेसिक्स ऑफ अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आपके बहुत काम आएगा और आपके पढ़ाई तथा आपके जीवन के हर क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हमारे माइंड में आता है कि अर्थशास्त्र है क्या। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो अब हमें पता चल गया अर्थशास्त्र क्या है। जो भी हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी वस्तुएं खरीदते हैं या बेचते हैं कि या किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, वो सारी क्रियाएं अर्थशास्त्र हैं। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब संधि से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। तो अर्थशास्त्र का बेसिक और सिंपल भाषा में कहा जा सकता है कि धन का अध्ययन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा। अर्थशास्त्र हमें पता चल गया अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र तो हमने जान लिया अर्थशास्त्र क्या, लेकिन इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रियाओं के अनुसार 1933 में सर्वप्रथम रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। 1933 में एक बहुत बड़े महान अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है रेगनर फ्रिस, जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है अर्थ व्यवस्था के सूक्ष्म छोटे से पहलू का अध्ययन करना, यानी अर्थशास्त्र के छोटे पहलू का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। इसका उदाहरण है, मान लीजिए हमें सिर्फ किसी एक राज्य की आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन करना है तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा, क्योंकि हम सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया, एक क्षेत्र या एक स्टेट, एक राज्य की बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा, जो सूक्ष्म शाखा जिसका अध्ययन हम करते हैं, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग, विशेष वस्तु का मूल्य। बोल्डिंग कोई इकोनॉमिक्स थे, उनके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्ति कीमतों, मजदूरियाँ, आयों, उद्योग तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम समष्टि अर्थव्यवस्था की जानकारी इकट्ठी करते, जैसे हो गया पूरे देश की अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ हम पर्टिकुलर एक राज्य की
जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक पूरे देश की, मान लीजिए हमें पूरे भारत की इकोनॉमी के बारे में पता करना है, तो पूरे भारत की इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। तो किसी बड़े लेवल पे अर्थशास्त्र का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा जाता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे हम कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाए, प्राथमिक सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर या फिर तीसरा तृतीय सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में वह चीज़ें आती हैं जो हमें लगभग प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, कृषि के कार्यों में लगे हुए सारी चीज़ें प्राथमिक सेक्टर में आती है, क्योंकि यह द्वितीय सेक्टर के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय सेक्टर क्या है? द्वितीय सेक्टर फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री को हम ले लेते हैं। द्वितीय सेक्टर वह सेक्टर होता है जो कच्चे माल का उपयोग करके उसे अन्य वस्तु में परिवर्तित कर देता है, उसे हम द्वितीय सेक्टर कहते हैं। अर्थात द्वितीय सेक्टर का मतलब है कच्चे माल का उपभोग करके एक नया वस्तु बनाना, वो द्वितीय सेक्टर है। अब तृतीय सेक्टर वह सेक्टर है तृतीय सेक्टर वह सेक्टर है जो सेवाएं प्रदान करवाता था। पहले सेक्टर से कच्चा माल मिल गया, दूसरे में उसे परिवर्तित करके नई वस्तु बना दिया। तीसरे सेक्टर का काम है उसको एक सेवा प्रदान करना, अर्थात ये जो तैयार वस्तु है हमारे पास, इसको किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाना। उसके लिए हमें गाड़ी की आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी, सड़क की आवश्यकता होगी। तो ये जो तीसरा सेक्टर ये हमें सेवाएं प्रदान करता है। तो अब आपको पूरी तरह से माइंड में क्लियर हो गया होगा प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। तो चलिए, अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के, ये देखिए यह कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार होते हैं। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजीवादी बड़े बड़े निवेशक हों, जहाँ पूंजी लगाते हैं, जिनका मेन मकसद होता है लाभ अर्जित करना। ऐसी अर्थव्यवस्था जिनका मेन मकसद होता है लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट अर्जित करना, उसे हम पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका तथा यूरोपीय इकोनॉमी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। और एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन एम यही रहता है कि समाज का कल्याण करना। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोगों के कल्याण के बारे में कार्य किए जाते हैं, लोगों का कल्याण किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रशिया, रूस, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं। यूएसएसआर में समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था की पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में होता है तथा सरकार इस अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में रखती है तथा अपने हिसाब से चलाती है। और इसका मेन मकसद यही होता है लोगों का कल्याण करना। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद होता है लाभ अर्जित करना, पैसे कमाना, तथा इस पे सरकार का कंट्रोल ना के बराबर होता है।
और एक और अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना ही पूंजीवादी हो और ना ही समाजवादी, वो मिक्सअप हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी को भी फॉलो करती हो और समाजवादी को भी फॉलो करती हो, ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के कुछ क्षेत्र निजी हाथों में भी है तथा कुछ सरकार के हाथों में भी है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य ये है ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से बंद हो, जो ना ही आयात करती हो ज़्यादा और ना ही निर्यात करती है, वो अब खुद इंडिपेंडेंट काम करती है तथा दूसरे देशों से या दूसरे अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात बहुत कम करती है। और एक है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का हम उदाहरण दे सकते हैं नॉर्थ कोरिया। किम जोंग का नाम सुना ही होगा आपने। नॉर्थ कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था की उदाहरण है। और एक है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब सब कुछ खुला हुआ। ये अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात पर निर्भर करती है। इनका मेन ही मकसद यही होता है वस्तुओं का आयात और निर्यात करना। तो आई होप अब आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पता चल गया होगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और अब है हमारा जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र की किताब वो किसने लिखी? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ऐसा माना जाता है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य। इन्होंने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का जो लेखक माना जाता है वह है चाणक्य, कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य, नाम तो आपने सुना ही होगा, मगध एम्पायर, जिसने मगध एम्पायर चंद्र मौर्य एम्पायर की नींव रखी थी, उसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। इसने ही अर्थशास्त्र लिखा था। और चाणक्य के बारे में कहा जाता है चाणक्य ने ही एक साधारण से बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आई होप आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा और माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है और इसके कितने क्षेत्रक होते हैं। सो ये है हमारी इकोनॉमी की पहली वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और आगे इस अर्थशास्त्र की पूरी एक सीरीज चलाने वाले हैं। 11th की पूरी बुक क्लियर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके हमें बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के लिए